जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, एकदम मजे में हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन एक जबरदस्त एनर्जी के साथ। आइए टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। और टाइप नंबर 4 में मेरे भाई सभी सवालों को हम देखते हैं क्या कहा गया। एकदम बढ़िया बढ़िया लोगों वो सवाल मेरे भाई देखो यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए क्या कहा गया। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य स्थान तक जाने में और अपने मूल स्थान में वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। गया, वापस आया, लगा हमारा 5 घंटा। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः इतना और इतना है, प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करिए। भाई साहब जबरदस्त फॉर्मूला आपको देने वाले हैं ऐसे सवालों के लिए। मजा आ जाएगा, गारंटी मेरा है यहाँ पे। आप समझिए ना इस बात को। यहाँ पर कैसे करना होगा वो भी हम आपको बताते हैं। दो केस हमारे होते हैं और ये दो केस कैसे होता है, जैसे मानो हमारा हिमांशु है, ठीक है। हालांकि हिमांशु भी यहाँ नहीं है, बट उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलो आज किसी और पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति हमारे यहाँ सामने बैठे हुए हैं और उनको प्रिया से मिलने जाना है, ठीक है। प्रिया उनकी बहुत ही अजीज दोस्त है यहाँ पे। तो प्रिया से मिलने उनको काहे मुस्कुरा रहे हैं सर, बताइए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। कुछ रिलेशन है क्या प्रिया का सर आपके साथ है? चलिए, तो हमने प्रिया ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, बोलेंगे कुछ और ले लेंगे हम यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए कि जो हमारे ये साहबजादे यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये किसी से मिलने गए। मान लीजिए हमारा एक मुन्ना है, ठीक है, और ये किसी मुन्नी से मिलने जा रहा है और नाव के माध्यम से जा रहा है एकदम, ठीक है। हम टाइटैनिक का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, टाइटैनिक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो ये भाई को मुन्नी से मिलने जाना है, लेकिन टाइटैनिक इसके पास नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा, छोटा मोटा कोई नाव बुक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर गाना भी चल रहा होगा, साजन मेरा उस पार हो और मिलने को दिल बेकरार है, वो वाली कहानी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है भाई इनको मिलने जा रहे हैं। अब इसमें जो फंडामेंटल सेट होता है वो मेरे भाई क्या होता है वो समझो। तो यहाँ पर पानी किस तरीके से बह रहा है, तो आप यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो पानी कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर देखो, ये पानी हमारा बह रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे मैं इसको थोड़ा डाउनफॉल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये भाई पहाड़ पे रहता है और ये मोहतरमा नीचे रहती हैं, घाटियों में रहती है, नीचे रहती हैं, ठीक है। तो ये भाई जो है यहाँ पर क्या हुआ है, तो पहले नाव से इनसे मिलने गया है, तो पहले इनसे मिला है और फिर मिलकर वापस अपने घर पे आ गया है। अक्सर पहाड़ों में आप देखेंगे तो जहाँ पर पानी वानी वाला रास्ता रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पर एक तरीके से जो है गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है, आप सीधा नाव से ही जाओ। जैसे अगर मैं केरला की बात करूँ तो केरला में एक जगह है, मतलब अल्पुजा पता नहीं कोई जगह है, तो वहाँ पर कोई बस या कोई ट्रेन या वहाँ पर कोई साइकिल कोई बाइक नहीं चलती है, ठीक है। जैसे बस का स्टॉप बना होता है वैसे ही वहाँ पर नाव के भी स्टॉप बने हुए हैं। लोग नाव से सब्जी खरीदने जाते हैं, नाव से वापस अपने घर में आते हैं, पूरा पूरा वहाँ पर उन्होंने वैसे घर बसा रखा है। तो ये नाव से मिलने गया और वापस नाव से मिलने आया, ठीक है। धारा की अपनी रफ्तार होगी, कॉमन सेंस की बात है। धारा अपनी रफ्तार से बहेगा y किलोमीटर प्रति घंटा से, और नाव की अपनी रफ्तार होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर इसको जाने में और वापस आने में मेरे भाई टोटल टाइम लग जाता है। और टोटल टाइम कितना लगता है, तो टोटल टाइम यहाँ पर जो है वो t लगता है। तो डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है कि दूरी कितनी थी, ये दो स्थानों के बीच में जो है, यहाँ पर ये दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी थी। ये हमारा सवाल नंबर 1 है। और सवाल नंबर 2 यहाँ पर क्या बनता है, तो सवाल नंबर 2 यहाँ पर ये बनता है कि जैसे कई बार होता नहीं है, हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं, जैसे आप अगर जिंदगी में कभी आपने पहाड़ चढ़ा हो या फिर नहीं भी चढ़ा हो, तो जैसे आप कोई ना कोई दूरी तो आप तय करते ही हैं। तो उनमें अक्सर अपने आप को क्या कहते हैं कि यार मुझे है ना जयपुर जाने में 2 घंटा लगा, लेकिन वापसी में मुझे ज़्यादा लग गया समय, ठीक है। वापसी में मुझे 2 घंटे की जगह 3 घंटे लग गए, 3.5 घंटे लग गए, मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगा। तो आप अक्सर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यार जाने में जितना समय नहीं लगा, आने में उससे 1 घंटा ज़्यादा लगा, ठीक है। आने में मुझे 2 घंटा ज़्यादा लगा, आने में मुझे 3 घंटा ज़्यादा लगा। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पर आप डिफरेंस ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो दो केस बनता है, एक हमारा बनता है टोटल टाइम और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बनता है डिफरेंस ऑफ टाइम, कि जाने में जितना समय नहीं लगाना उतना हमको आने में इतना घंटा ज़्यादा लग गया, डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे। अब हमें जो है यहाँ पर दोनों केस पूछा जाता है कि टोटल टाइम हमारा दे दिया जाएगा या डिफरेंस ऑफ टाइम हमें दे दिया जाएगा, और दोनों केस में हमसे डिस्टेंस हमारा पूछेगा। मैं आपको उसके लिए प्रूफ करता हूँ और उसके बाद सारी स्थिति को हम आपके सामने समझाते हैं क्या है, कैसे है और किस तरीके से आप बना पाएंगे। और निश्चिंत रहिए, हम लोग क्लास को थोड़ा आधा घंटा और बढ़ा लेंगे, 8 बजे तक आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, एकदम 8 बजे तक तरीके से हम पढ़ेंगे, सारी बातों को हम सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति नाव से इस पोजीशन पर जाता है और वापस आता है, और टोटल टाइम हमारा कितना लगता है, टी लगता है, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमने कहा सर टोटल टाइम की बात है, टोटल टाइम हमारा कितना लगा, तो टोटल टाइम जो लगा वो हमारा सर टी लगा। अब ये जो टोटल टाइम का मतलब क्या होता है, एक टाइम जो जाने का और एक टाइम जो आने का। तो जाने वाले टाइम को हम यहाँ T1 बोलते हैं, आने वाले टाइम को हम यहाँ T2 बोलते हैं, और ये बराबर हो जाएगा हमारे T के, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला दोस्त होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लीजिए कि इन दो लोगों के बीच में जो दूरी है हमारी, वो हमारी कितनी है, तो D है, और हम जा रहे हैं, तो स्पीड हमारी कितनी है। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो किस स्पीड के साथ जाएंगे, तो बोलोगे सर जो हम स्पीड के साथ जाएंगे वो स्पीड हमारा क्या होगा, x प्लस वाई होगा। और यहाँ पर दूसरा हो गया T2, T2 का मतलब आने वाला समय। तो आने वाला समय में क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगा, जाते समय धारा की दिशा में जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, इसलिए स्पीड की जगह पे क्या लिया, x प्लस वाई। लेकिन जब वापस आओगे तो तुम्हें पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, धारा के तुम विपरीत आ रहे हो, और जब धारा के विपरीत आओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, तो x माइनस वाई होगा।
और ये वैल्यू तुम्हारे टी के बराबर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं डी दोनों जगह है हमारा, तो अगर हम डी को मेरे भाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 1/x माइनस वाई हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे डी के। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डी हमारा कॉमन रहेगा, इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे। x माइनस वाई को 1 के साथ अगर हम गुना करें तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई को 1 के साथ गुना करें तो ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको इसके साथ हम गुना करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई को x माइनस वाई के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, टोटल टाइम के। आप माइनस वाई को प्लस वाई के साथ खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा इंटू हमारा d हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, t के। यहाँ पे क्लियर है। तो इसको किस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे देखते चलो यहाँ पर कोई परेशानी की बात हुआ, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, और हमारा मेरे भाई फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर 2dx डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे टी के, यानी हमारे टोटल टाइम के। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर टी, लेकिन ये टी कैसा टाइम है, तो ये हमारा टोटल टाइम है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा मैं सारी चीज़ों को उधर भेज दूंगा, मेरा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो किस तरीके से हम इस सवालों को मेरे भाई करने वाले हैं, और डायरेक्ट हम दोनों के लिए क्या फॉर्मूला लिखकर अपने आप का आसान कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि आदित्य सर ने एक बात बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर टोटल टाइम आ जाए तो तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखना है, और अगर डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाए तो तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखना है, क्योंकि आने वाले कुछ सवाल मेरे भाई आप इसी तरीके से बनाने वाले हैं। तो अगर टोटल टाइम आपका आ जाएगा तो आप यहाँ पर सीधा बोलेंगे सर 2 हो गया, डी हो गया, एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर होगा किसके, टी के। और अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पर x आया था, आप देखो बस यहाँ पर माइनस करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ माइनस करने के कारण आपका y के जगह पर x कट जाएगा और y बच जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस ऑफ टाइम में x को बदल दीजिए y के साथ, तो 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, t के। ये सर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिए सर जी, कैसे नहीं करेंगे। ये मेरे भाई ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ठीक है, और ये मेरा भाई पूरा का पूरा टर्म है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, और ये दोनों मेरे भाई नीचे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सर आई एम सोल्जर, मैं आपकी डेली क्लासेस लाइव अटेंड नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, आप लाइव ना अटेंड करके आप उसको बाद में रिकॉर्डेड के फॉर्म में या किसी भी तरीके से आप उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को हम देखें और समझें। यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विथ अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम विथ हिज ओरिजिनल स्पीड इन 5 घंटा। यानी वो जा रहा है और वो वापस आ रहा है, और कुल मिलाकर उसे कितना लगा है, तो 5 घंटा। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है और फिर वो वापस आता है और टोटल टाइम दिया जाता है, तो वैसे केस में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो टोटल टाइम बराबर फॉर्मूला हमारा लगेगा 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये टाइम क्या है, ये टी क्या है, तो ये हमारा टोटल टाइम है, ये जाने का और आने का, ये दोनों का समय है। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम दोस्त यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो वो नहीं पता है। एक्स का मतलब नाव की स्पीड, नाव की स्पीड कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 10, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपके सिद्धांतों में, वेदों में क्या लिखा गया है, तो बोलोगे सर ये x माइनस वाई इंटू सर ये x प्लस वाई है। यानी यहाँ पर एक बार x माइनस वाई 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 हमारा 6 हो जाएगा, 10 प्लस 4 हमारा 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो सर ये 5 से हमारा कितनी बार में चला जाएगा, तो 5 से हमारा 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 से 3 बार में, और 2 से काटेंगे हम 7 बार में। 7 इंटू 3 हमारा 21 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा हमारे डिस्टेंस के। तो करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा आपने कि एक बार आपने जब फॉर्मूला सीख लिया यहाँ पे, तो आपके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो गई, कितनी ज़्यादा आसान हो गई बताइए। तो याद रखना है कभी भी कि जब भी हमारा कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम होता है तो टोटल टाइम वाले में हम क्या करते हैं, तो 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं। 2dx अपॉन क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं। क्लियर है भाई यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं,
क्या बोला क्या, एक नाव की गति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को एक स्थान जाने में और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करिए। सेम कहानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति गया है और फिर उसके बाद वापस आया है, तो आप मुझे खुद बताइए ये टोटल टाइम है या डिफरेंस ऑफ टाइम है। आप बोलेंगे गुरुदेव ये टोटल टाइम है। ये कैसा टाइम है सर, तो टोटल टाइम है। और अगर हम बात करते हैं तो टोटल टाइम में हमने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया, तो बोलेंगे सर टोटल टाइम में अभी आपने फॉर्मूला कहा है कि टोटल टाइम बराबर हो जाएगा 2dx और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा, तो 3 घंटे। ठीक है, फिर 2 हो गया। डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस हो गया। एक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो नाव की रफ्तार हमारी 5 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पर 5 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। और एक बार दोनों को जोड़ दो तो 5 में 3 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वो यहाँ लिख देते हैं। 2 से मेरे भाई 2 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 8 इंटू 3 हमारा 24 हो गया है और ये हमारा 5 हमारा नीचे आ गया है। तो 24 बचे 5 जो है वो हमारा क्या हो गया, तो डिस्टेंस। किसी भी संख्या को मैंने 1000 बार बता रखा है कि यदि आपको 5 से भाग करना है, किसी भी संख्या को यदि आपको 5 से भाग करना है तो हमने क्या कहा है, उसका डबल कर दो। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 24 का डबल हमारा 48 हो जाएगा। और डबल करने के बाद एक संख्या छोड़ के जो है दशमलव लगा देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। क्लियर है ये बात, बताइए समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, तो इसीलिए मैं पहले प्रूफ मैंने किया, मैंने समझाया आपको, मैंने पहले पूरा वक्त लेकर आपको एक्सप्लेन किया कि देखो चाहे मुन्ना मुन्नी का एग्जांपल हो या किसी का एग्जांपल हो, बस वो चीज़ आपके जहन में फिट होनी चाहिए कि सर ने एक बार सिखाया था कि यार एक व्यक्ति किसी से मिलने गया था और मिलकर जब आया तो उसको टोटल टाइम टी लगा, तो वो फॉर्मूला क्या था, 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टोटल टाइम टी। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल टाइम का कंसेप्ट। ध्यान रखना इस बात को, तरीके हमारे कुछ भी हो बस हमारा याद होना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए आवश्यक है। आइए चलिए यहाँ पर देखिए, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में और प्रारंभिक बिंदु में वापस आने में 50 मिनट का समय लेता है। स्थिर पानी में मोटर बोट की गति क्या होगी। अब असल में आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा ना, तो ये फॉर्मूला में पता है क्या होगा, ये फॉर्मूला में जिंदगी भर आपसे जो है वो डिस्टेंस ही नहीं पूछा जाएगा, अलग अलग चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। कई बार ऐसा होगा डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया तो आपसे टाइम पूछ लेगा। कई बार ऐसा होगा डिस्टेंस और टाइम देके नाव का स्पीड देके धारा का स्पीड पूछ लेगा। तो मेरा मानना है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 4 लोग हैं। इन 4 लोगों में किसी भी 3 लोगों का वैल्यू देके चौथे का मान आपसे पूछा जा सकता है। ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर इस सवाल को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा गया, तो वही बात है, स्पीड ऑफ ए करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अगर हम धारा की रफ्तार देखें तो करंट का मतलब कितना हो गया, स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ पर करंट की रफ्तार का मतलब कितना हो गया, वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद यहाँ मोटर बोट जो डिस्टेंस जा रहा है वो कितना जा रहा है, तो 10 किलोमीटर। ठीक है, और उसको जो टाइम लग रहा है मेरे भाई वहाँ पर वो 10 किलोमीटर जाने में, तो वो टाइम हमारा कितना लग रहा है, तो टाइम हमारा लग रहा है 50 मिनट। टाइम हमारा कितना लग रहा है, तो बोलोगे सर टाइम हमारा सर उसका लग रहा है मोटर बोट का 50 मिनट। कितना लग रहा है, तो 50 मिनट लग रहा है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, यानी यहाँ पर x का मान पूछा गया। हमने कहा कोई अगर किसी स्थान पे जाता है और फिर वापस आता है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो वो फॉर्मूला है हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम टाइम को देखते हैं 50 मिनट, तो ये 50 मिनट लिखेंगे लेकिन इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 50/60 क्यों करेंगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, एक बच्चा मोहित पाठक तब से कह रहा है सर एक्स स्क्वायर करना था। कहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर करना था, ये बताना तुम यहाँ पे, कहाँ पे एक्स स्क्वायर करना था। अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भौकाल आदमी हो भाई तुम यार, कितनी बार मोहित भाई तुमको पढ़ाएं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। तो ज़रूरी नहीं है इनका स्क्वायर करके घटाओ, आप एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हो। इसलिए मैंने एक बार घटाया है, अगर आप देखोगे तो 5 में से 3 को पहले माइनस किया है, तो 5 माइनस 3 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 5 प्लस 3 हमारा 8 हो जाएगा। समझ गया मोहित भाई यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना करके आप इतना करो, आपका सेम रिजल्ट आएगा। आओ यहाँ पे, अब यहाँ पर बात करेंगे तो क्या बोलोगे, तो यहाँ पर बात करेंगे तो सर देखिए ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू डिस्टेंस हमारा कितना है, तो डिस्टेंस हमारा 10 है, एक्स का मान हमें सर नहीं पता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का मतलब 5 का स्क्वायर 25। अब पता है क्या होगा, अगर आप इस सवाल को बेसिक से जाओगे तो आपका बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर वाला सॉल्व करना होगा। मैं कहता हूँ जब आप ऐसे स्थान पर आ गए हैं तो उसके बाद आप यहाँ ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शन आपके किस दिन काम आएंगे। इसलिए तो मेरे भाई
काम आएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू 0 से 0 खत्म, ये 5/6 आ रहा है। तो मैं x का ऐसा ऑप्शन रखता हूँ जिसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 5/6 आना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे? तो आपको यहाँ x का एक ऐसा ऑप्शन उठाना होगा जिसको लेने पे कितना है, 5/6 आ जाए मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, यहाँ पर जो है मान लीजिए 20 उठाते हैं, तो 20 उठाते हैं तो हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद यदि आप यहाँ देखेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 में से 25 घटा देंगे तो 375 आ जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर? मैंने पहला ऑप्शन उठाया मान लीजिए 20, ठीक है। अब यहाँ 20 उठाने में क्या हो गया, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में से अपना 25 चला गया, 375 आ गया। आप अगर इसको काटेंगे तो 5 से आप काटिए भाई 4 बार में, और 5 से अगर आप काटते हैं तो यहाँ पर 5 का 7 गुना 35 हो जाएगा, और 5 का 5 गुना 25। 5 से यदि आप काटेंगे 2 बार में, 5 15 बार में, 4 का 4 गुना 16, 16/15 आएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, 5/6। हमें चाहिए कितना, 5/6। तो मेरे भाई ये ऑप्शन तो हमारा उठाना गलत हो गया, ये हम नहीं उठा सकते थे। तो हमने फिर कौन सा ऑप्शन उठाना बेहतर समझा? हमने कहा ऑप्शन नंबर सी उठाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी उठाया हमने, हमने कहा 2 हो गया, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 25 का स्क्वायर 625, और 625 में से 25 घटा दो, 25 का स्क्वायर 625, 625 में से 25 घटा दो, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 से मेरे भाई 30 खत्म, 5 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे 6 बार में। लो भाई 5/6 आ गया, और चाहिए भी कितना था, 5/6। तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद आप क्या करना, तो आप यहाँ लिख देना यूज़ ऑप्शन। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बन जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कई बार पेपर में बड़ा रिस्की सा सिचुएशन हो जाता है। वहाँ पर अगर चीज़ें नहीं समझ में आए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें कि जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना के ऑप्शन का सहारा लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरे भाई मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।